मुस्लिम जिंदगी की असल हकीकत, मुस्लिम जीवन की असल हकीकत उन शिक्षाओं और मूल्यों में छिपी होती है जो इस्लाम ने दिए हैं। इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभ शहादा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज एक मुसलमान के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। इन स्तंभों के जरिए एक मुसलमान का न केवल अल्लाह के साथ संबंध मजबूत होता है, बल्कि उसकी समुदाय और इंसानियत के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बनता है। धार्मिक मूल्य और रोजमर्रा की जिंदगी। इस्लाम इंसान को यह सिखाता है कि वह अपनी जिंदगी को केवल अल्लाह की खुशी के लिए जिए। इसमें सबसे पहला स्थान इबादत, पूजा का आता है, जो केवल नमाज और रोजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इंसानियत के साथ नैतिक व्यवहार भी शामिल है। 2. सामुदायिक जीवन। मुसलमान अक्सर एक सामूहिक समाज में रहते हैं, जहां उनका उद्देश्य समुदाय की भलाई और एक दूसरे के मददगार बनने का होता है। ज़कात और सदका इसकी मिसाल है, जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए होते हैं। 3. चुनौतियां और गलतफहमियां। आज के दौर में मुसलमान अपने मजहब और संस्कृति को लेकर कई गलतफहमियों का सामना कर रहे हैं। बाहरी लोग इस्लाम को आतंकवाद या कट्टरपंथ से जोड़ते हैं, जो कि एक बड़ी समस्या है, जबकि इस्लाम अमन और सहिष्णुता का पैगाम देता है। 4. आधुनिकता के साथ तालमेल। एक मुसलमान के लिए आज के आधुनिक दौर में जीना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जहां तकनीक, शिक्षा और वैश्वीकरण की मांगें मुसलमानों के रोजमर्रा के जीवन पर असर डाल रही हैं। मगर इस्लाम की बुनियादी शिक्षाएं हमेशा से लचीली रही हैं, जो मुसलमान को हर दौर में मार्गदर्शन देती हैं। 5. मुस्लिम जीवन में महिलाओं की भूमिका। इस्लाम ने महिलाओं को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मुस्लिम महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उन्हें पारंपरिक सांस्कृतिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जो इस्लाम की असली शिक्षाओं के खिलाफ हैं। 6. मुस्लिम समुदायों का भविष्य। आने वाले दौर में मुस्लिम कौम का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वे अपने धार्मिक और दुनियावी ज्ञान को कैसे संतुलित करते हैं। शिक्षा और ज्ञान का महत्व बढ़ रहा है, और इस दौर में एक मुसलमान का अपने मजहब के साथ कायम रहना भी जरूरी है। 7. मुस्लिम युवाओं का भविष्य। मुस्लिम युवाओं के लिए आने वाला समय उनके लिए कई अवसरों और चुनौतियों से भरा होगा। आज की वैश्विक दुनिया में मुस्लिम युवाओं को शिक्षा, तकनीक और करियर के नए रास्तों का सामना करना है, लेकिन साथ ही उनके लिए अपनी धार्मिक पहचान और इस्लामी मूल्यों को बनाए रखना भी एक बड़ा चुनौती है। शिक्षा और कौशल विकास। मुस्लिम युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि वे अपने आर्थिक और सामाजिक स्थान को मजबूत कर सकें। केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित रहने के बजाय उन्हें विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनानी चाहिए। करियर के अवसर। आज के समय में मुस्लिम युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में खुद को साबित करने का मौका है, लेकिन अक्सर धार्मिक और दुनियावी जिम्मेदारियों को संतुलित करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ धार्मिक मूल्यों के साथ साथ व्यावसायिक उत्कृष्टता को भी समझना जरूरी है। सोशल मीडिया और वैश्विक जागरूकता। सोशल मीडिया का असर मुस्लिम युवाओं पर बहुत ज्यादा है। यह एक तरफ उन्हें अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने का जरिया देता है, लेकिन दूसरी तरफ गलत जानकारी और प्रोपगेंडा का शिकार होने का भी खतरा होता है। इसलिए मुस्लिम युवाओं को अपनी पहचान और मजहब के मुताबिक अपनी आवाज का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। आस्था और आधुनिकता का मेल। एक और बड़ा सवाल जो मुस्लिम युवाओं के सामने है, वह है मजहब और आधुनिकता के बीच का संबंध। मजहब को बेहतर तरीके से समझकर और उसे आज की आधुनिक जिंदगी में लागू करना एक अहम जिम्मेदारी है। यह वह समय है जब मुस्लिम युवा अपने मजहब को एक आधुनिक और समावेशी तरीके से दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। आने वाले समय में मुस्लिम युवाओं की भूमिका बहुत अहम होगी, और उन्हें अपने मजहब और दुनियावी जिम्मेदारियों को संतुलित करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। मुस्लिम जिंदगी और इससे जुड़ी कहानियों पर लेख मुस्लिम जीवन की कहानियां आमतौर पर इस्लामिक मूल्यों, संघर्षों और धार्मिक आस्थाओं से गहरे जुड़ी होती हैं। इन कहानियों के जरिए मुस्लिम समुदाय के लोग
अपनी जिंदगी के असली मकसद, धार्मिक आस्था और सामाजिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझते हैं। यहाँ हम मुस्लिम जिंदगी से जुड़ी कुछ प्रमुख कहानियों और उनके मुख्य संदेशों पर नजर डालेंगे। 1. समर्पण और आस्था की कहानी, हजरत इब्राहिम आयस और इस्माइल आयस। हजरत इब्राहिम आयस और उनके बेटे इस्माइल आयस की कहानी इस्लाम में सबसे अहम कहानियों में से एक है, जो ईमान और समर्पण का पैगाम देती है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को उनके बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने का हुक्म दिया, उन्होंने बिना किसी सवाल के इसे मान लिया। ये कुर्बानी इस्लाम में अल्लाह के प्रति अटूट आस्था और उसके हुक्मों को पूरा करने की निष्ठा का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अल्लाह की राह में कुछ कुर्बान करते हैं तो वह हमें उससे कहीं ज्यादा इनाम देता है। यह कुर्बानी की रिवायत आज भी हज के दौरान अदा की जाती है, जिसे कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा कहा जाता है। 2. न्याय और सच्चाई की कहानी, हजरत उमर रआ का इंसाफ। हजरत उमर रआ इस्लाम के दूसरे खलीफा अपनी न्यायप्रियता और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एक मशहूर कहानी है जिसमें एक औरत ने उनके खिलाफ शिकायत की कि खलीफा ने खुद को न्यायालय से ऊपर रखा है। हजरत उमर रअफ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस औरत की बात सुनी और खुद को अदालत के समक्ष पेश किया। न्यायाधीश ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया और हजरत उमर ने बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार किया। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि इस्लाम में न्याय सबके लिए समान है, चाहे वह आम व्यक्ति हो या शासक। 3. मदद और दान की कहानी, हजरत उस्मान डर्रासी की उदारता। हजरत उस्मान डर्रा इस्लाम के तीसरे खलीफा थे, जो अपनी उदारता और दानशीलता के लिए जाने जाते हैं। एक बार मदीना में एक अकाल पड़ा और लोग पानी और खाने के लिए तरसने लगे। हजरत उस्मान डबारा ने अपनी संपत्ति से एक कुआं खरीदा और उसे मुफ्त में सभी के लिए खोल दिया। यह कहानी इस्लाम में ज़कात और सदका दान की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है, जो लोगों की मदद करने और सामूहिक भलाई की नींव पर आधारित है। 4. सब्र और संघर्ष की कहानी, हजरत खदीजा रअ का त्याग। हजरत खदीजा रअ इस्लाम की पहली महिला और पैगंबर मोहम्मद सनैपेवियस की पत्नी थीं। उनकी कहानी सब्र, त्याग और संघर्ष की मिसाल है। जब पैगंबर मोहम्मद सनावियतस ने इस्लाम का पैगाम फैलाना शुरू किया तो मक्का के लोगों ने उन्हें काफी तकलीफ दी। हजरत खदीजा रअ ने न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी पैगंबर की मदद की। उन्होंने अपने पूरे जीवन को इस्लाम के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि इस्लाम में महिलाओं का स्थान कितना ऊंचा है और उन्होंने इस्लाम के फैलाव में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 5. धैर्य और उम्मीद की कहानी, हजरत आयूब अएस्टो की परीक्षाएं। हजरत आयूब अएस्टो की कहानी धैर्य और उम्मीद का एक प्रतीक है। अल्लाह ने उन्हें कई कठिनाइयों से आजमाया, जैसे कि संपत्ति का नुकसान, बीमारियां और परिवार की मौत, लेकिन उन्होंने कभी भी अल्लाह से शिकायत नहीं की। उनका विश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने हर तकलीफ को धैर्य से सहा और अल्लाह से उम्मीद बनाए रखी। अंत में अल्लाह ने उन्हें हर परीक्षा से पार पाने का इनाम दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि हर परीक्षा का अंत सफलता से होता है। 6. मुस्लिम युवाओं की प्रेरणादायक कहानियां। मुस्लिम युवाओं की जिंदगी में कई चुनौतियां हैं, लेकिन उनकी सफलता और संघर्ष की कहानियां नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या समाज में बदलाव लाने के प्रयास में, मुस्लिम युवा इस्लाम की शिक्षाओं का पालन करते हुए दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। कई युवा अपने करियर और धार्मिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें सफल हो रहे हैं। निष्कर्ष, मुस्लिम जीवन की कहानियां न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करती हैं, बल्कि नैतिकता, न्याय, उदारता और धैर्य की मिसालें पेश करती हैं। इन कहानियों के जरिए मुसलमान न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से समझते हैं, बल्कि उनके जरिए इंसानियत और समाज की भलाई के लिए प्रेरित